मोतियाबिंद सर्जरी के बाद यदि पर्दे में कोई सूजन आई है, ये बहुत कॉमन तो नहीं होता है, बट लगभग 10% केसेस में ऐसा हो सकता है। सो यदि इस तरह की सिचुएशन आई है जिसमें कि आपने मोतियाबिंद सर्जरी कराई है और आपकी नज़र बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई है या कभी कभी वर्स भी हो गई है, सो ऐसी केस में एक कारण इसका हो सकता है रेटिना में स्वेलिंग आना, जिसे हम कहते हैं सिस्टॉइड मैक्युलर एडिमा। सो क्या होता है ये सिस्टॉइड मैक्युलर एडिमा और मोतियाबिंद ऑपरेशन से इसका क्या रिलेशन है, आज हम यही समझेंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से जुड़ी सारी जानकारी। मोतियाबिंद सर्जरी वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड सर्जरी है और ये ह्यूमन बॉडी पे करी जाने वाली सर्जरीज में वन ऑफ द मोस्ट सेफ सर्जरी है। 99.9% इसमें सक्सेस रेट रहता है, बट ऑब्वियसली हर सर्जरी के अपने कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। उसमें से वन ऑफ द रेयरर जो प्रॉब्लम्स हैं वो होता है पर्दे में सूजन आना, जिसे हम कहते हैं सूडोफेकिक सिस्टॉइड मैक्युलर एडिमा। सूडोफेकिक यानी जिसमें कि आर्टिफिशियल लेंस डाला गया है मोतियाबिंद सर्जरी के बाद, और सिस्टॉइड मैक्युलर एडिमा यानी कि जो हमारा पर्दे का सेंट्रल पार्ट है मैक्युला, उसके अंदर सिस्टॉइड टाइप की स्वेलिंग आई है या सूजन आई है। सो थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को कि ये क्यों होता है। कोई भी बॉडी में यदि हम सर्जरी कर रहे हैं, सो बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या होता है कि बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके कारण जो भी वाइट ब्लड सेल्स हैं, लोकल जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, ये सब सेल्स वहाँ पे इकट्ठे होने लगते हैं। उन्हें एक सिग्नल मिलता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, इसको यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, डिफेंस की ज़रूरत है। सो जब भी हम कैटरैक्ट कोई भी सर्जरी करते हैं, चाहे वो कैटरैक्ट सर्जरी हो, लेसिक सर्जरी हो, रेटिना की सर्जरी हो, सो उसमें जो हम अंदर जाते हैं आपके, तो वहाँ उस वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है और आँख के अंदर एक नेचुरल बैरियर होता है जिसे हम कहते हैं ब्लड ऑक्यूलर बैरियर। ब्लड ऑक्यूलर बैरियर यानी कि आँख वन ऑफ द इम्यून प्रिविलेज साइट्स है। इम्यून प्रिविलेज साइट्स यानी यहाँ पे बॉडी की जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो नुकसान ना करे, आँख का विजन क्लियर रहे, आँख के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्लियर रहें, उसके लिए वो एक बैरियर बना रखा है ब्लड और आँख के बीच में। कोई भी सर्जरी हम करते हैं, सो ये ब्लड ऑक्यूलर बैरियर का ब्रेक डाउन होता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बढ़ने की वजह से। अब ये जो ब्लड ऑक्यूलर बैरियर ब्रेक डाउन होता है, सो उसकी वजह से बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो जिसे हम कहते हैं जो सिग्नलिंग केमिकल्स होते हैं बॉडी के, जैसे कि MCP1, इंटरल्यूकिन्स, मैक्रोफेज कीमोटैक्टिक फैक्टर, बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं जो कि रिलीज़ होते हैं। और ये जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं ये जा सकते हैं आँख के आगे वाले हिस्से से आँख के पीछे वाले हिस्से में। यदि हम मॉडल पे समझे, सो कैटरैक्ट सर्जरी जो करी जाती है वो इस एरिया में करी जाती है। उसके लिए जो हम इंसिजन्स बनाते हैं वो कॉर्निया पे बनाते हैं। बहुत ही छोटे इंसिजन्स रहते हैं 2 मिलीमीटर के अराउंड के, और उसमें हम कैटरैक्ट सर्जरी करते हैं। सो जो आँख का आगे वाला हिस्सा है और जो पीछे वाला हिस्सा है उसके बीच में एक बैरियर रहता है जिसे हम कहते हैं कैप्सुलर बैग और हाइलॉइड फेस वाला जो बैरियर है। सो ये जो बैरियर है, इसकी वजह से जो भी केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं आगे वाले पार्ट में वो पीछे नहीं जा पाते हैं। बट कभी कभी यदि ये बैरियर का ब्रेकडाउन हुआ है, या तो सर्जरी के दौरान पोस्टीरियर कैप्सूल डैमेज हुआ है, या फिर सर्जरी बहुत लंबी चली है, या फिर सर्जरी के अंदर आँख के अंदर जो मैनिपुलेशन है वो ज़्यादा हुआ है, सो ये केमिकल्स का जो रिलीज़ है वो ज़्यादा होता है। सो ये जो केमिकल्स हैं फिर पीछे आँख के जा सकते हैं, आँख के पिछले हिस्से में जा सकते हैं। कभी कभी जो हमारी कोरॉइड वाली लेयर है, यानी कि जो आँख का आगे वाला हिस्सा है वाइट वाला पार्ट और अंदर वाला जो हिस्सा है रेटिना, इसके बीच की जो लेयर है उस लेयर के थ्रू भी ये केमिकल्स जा सकते हैं पीछे। और ये जो केमिकल्स हैं ये सब जाके इनकी टेंडेंसी होती है इकट्ठा होने की आँख के बिल्कुल सेंटर में, और ये जो सेंटर वाला पार्ट है
यही हमारी नज़र के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जिसे हम फाइन विजन कहते हैं, वो आता है मैक्युला से। सो ये जो मैक्युला वाला पार्ट है, यहाँ पे ये जो इन्फ्लेमेटरी सारे केमिकल्स हैं, ये जाके वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे फिर ब्लड ऑक्यूलर बैरियर को ये ब्रेक डाउन कर देते हैं और जो सारा फ्लूइड है वो रेटिना के पीछे आके इकट्ठा होने लगता है। यही एग्जैक्ट कारण है सुडोफिकिक सिस्टॉइड मैक्युलर एडिमा होने का। ये जो चीज़ है, अगर सर्जरी नॉर्मल हुई है, बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल परफेक्ट सर्जरी हुई है, उसके बाद भी हो सकता है। और यदि सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो उसके बाद भी होता है। कॉम्प्लिकेशन यदि हुआ है सर्जरी में तो इसके होने के चांस बढ़ जाते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन अगर हुआ है तो हर बार स्वेलिंग आएगी। कभी कभी अगर सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन हुआ है और वो अच्छे से मैनेज हो गई है तो उसमें भी कोई स्वेलिंग वगैरह आने का चांस नहीं रहता है। मेरा पॉइंट ये है कि अराउंड 5 to 10% लोगों में ये चीज़ हो सकती है। और यदि ये होती है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स जो होते हैं मोस्ट कॉमनली इसमें नज़र बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होती है सर्जरी के बाद, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सर्जरी के बाद, कैटरैक्ट सर्जरी के बाद नज़र बढ़ने का उतनी नहीं बढ़ी है। या फिर कुछ केसेस में होता है कि कुछ टाइम के लिए नज़र अच्छी आती है, फिर 3 से 6 हफ्ते के बाद नज़र वापस से कम हो जाती है। नज़र का इम्प्रूव ना होना या इम्प्रूव होके वापस ख़राब हो जाना, ये दो इसके मोस्ट कॉमन लक्षण होते हैं। यूजुअली इस तरह की बीमारी में कोई दर्द नहीं होता है, आँख लाल नहीं होती है, कोई फ्लैशेस फ्लोटर्स वगैरह नहीं होते हैं, सिर्फ नज़र की जो क्लैरिटी है वो कम रहती है। ऐसी कंडीशन में हर एक कैटरैक्ट सर्जन को ज़रूरी है ये चीज़ समझना और जानना कि ये जो बीमारी है ये किसी के साथ भी हो सकती है, और होगी अगर तो इसको टाइमली डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। टाइमली डिटेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा इसका जो टेस्ट होता है वो होता है OCT टेस्ट, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ये एक बेसिकली स्कैन होता है जो कि कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है और तुरंत उसकी रिपोर्ट हमें मिल जाती है। इसमें हमें पर्दे के अंदर अलग अलग शेप के ऐसे ब्लैक सिस्ट जैसे स्पेसेस दिखने लगते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं सिस्टॉइड मैक्युलर एडीमा। यदि ये चीज़ अगर हुई है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करा जाता है? मैनेजमेंट इसका मैक्सिमम केसेस में सिर्फ ड्रॉप्स की हेल्प से, टैबलेट्स की हेल्प से इसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। नॉन स्टेरॉइडल एंड स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स हम इसमें एडवाइस करते हैं और 2 to 3 वीक्स तक का इसका कोर्स रहता है। उतने टाइम में ये दवाइयों के प्रॉपर यूज़ से 50-60% अप टू 70% केसेस में ये रिज़ॉल्व हो जाता है। कभी कभी इस ट्रीटमेंट के बाद भी ये रिज़ॉल्व नहीं हो रहा है या फिर ट्रीटमेंट चलते चलते ये चीज़ बढ़ती जा रही है, ऐसे केस में हमें फिर आँख में इंजेक्शंस का यूज़ करना पड़ता है। या तो वो पोस्टीरियर सबटीनियल इंजेक्शन यानी कि आँख के आसपास हम उस इंजेक्शन को लगाते हैं, या फिर आँख के अंदर हम इंजेक्शन लगाते हैं। ये इंजेक्शन स्टेरॉइड का रहता है। अलग अलग सर्जन्स का अलग अलग प्रेफरेंस होता है स्टेरॉइड का, बट मोस्ट कॉमनली इसमें ट्राइमसिनेडॉन एसीटोनाइड करके एक स्टेरॉइड होता है, उस स्टेरॉइड का यूज़ करा जाता है। ये इंजेक्शन वाला जो ट्रीटमेंट है अराउंड 20-30% पेशेंट्स में रिक्वायर्ड हो सकता है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। टाइमली से अगर चेक कर लिया है, टाइमली इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, सिस्टॉइड मैक्युलर एडिमा कैटरैक्ट सर्जरी के बाद पर्दे में जो सूजन आ रही है उससे ऐसा कोई परमानेंट लॉस नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि परमानेंटली विजन आपका कम रह जाएगा या फिर क्वालिटी ऑफ विजन ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इसमें टाइमली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। कभी कभी अनफॉर्चुनेटली टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, ऐसे केस में रिज़ल्ट्स आने में टाइम लगता है एंड रिज़ल्ट्स कंप्लीट भी नहीं आते। नज़र की क्वालिटी थोड़ी सी कम रह जाती है या नज़र की उतनी क्लियर विजन नहीं आ पाता है जितना कि आना चाहिए। ये एक चीज़ है जो मैं कन्वे करना चाह रहा था कि कैटरैक्ट सर्जरी ऐसे तो बहुत ही सेफ सर्जरी है, बट कुछ कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हमें फेस हो, बट ये ट्रीटेबल है। एंड सही समय पे एक रेटिना स्पेशलिस्ट को अगर हम दिखा दें और वो इसको ट्रीट कर दें तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ इस जानकारी से आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।